Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हरकू बाई साहब के विरोध के बावजूद द्वारका कामयाब हो गई गौतमा बाई साहब को भड़काने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। गौतमा का दिल अहिल्या के लिए थोड़ा पिघला ही था। उसको अपनी सुनवाई की चिंता हुई ही थी। उसने ये कहा ही था कि मेरी सुनवाई के दिल पे क्या बीत रही होगी। खंडेराव को मीर मलिक खान ने अपने कब्जे में ले लिया है। अगर मेरा दिल दुख रहा है माँ का, तो अहिल्या का दिल कितना दुख रहा होगा। मेरी सुनवाई को मेरे पास लेके आओ। ऐसे ही हालत कुछ अहिल्या की भी थी। हमने देखा जब मल्हार सरकार ने अहिल्या को समझा के कर्तव्य और भावना में फर्क करवा के उसको काम पे भेज दिया। वो बातें द्वारका ने सुन ली। अब द्वारका ने सुनी, उसने इसमें से अपनी फेवरेट बातें निकाली और फिर जाके उगल दिया, उल्टी कर दी गौतमा के ऊपर। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। द्वारका जो इस ताक में थी कि कोई पॉइंट मिले मुझे ऐसा जिससे कि फिर से मैं सुनवाई और सासूबाई में फूट डलवा सकूं, और ये इतना बड़ा पॉइंट था, इसको वो कैसे मिस कर दी। सुना सब कुछ, पता भी सब कुछ लगा, दिमाग भी बहुत है द्वारिका का। सब समझी कि कैसे अहिल्या मजबूर होकर कार्यशाला में गई है, क्योंकि यहाँ पे अहिल्या एक तरह से उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, जो मालवा में राज करती जा रही है अपने कार्य से, अपने सच्चे कार्य से। और ये बात इस पूरी फैमिली को बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए गौतमा को भड़काने वहां पे पहुंच गई कि इस बात को जब मैं बताऊंगी कि कार्यशाला में चली गई है तो गौतमा को तो बहुत सदमा लगेगा, मगर वो नहीं बताऊंगी कि कहा है मल्हार सरकार ने उसको जाने के लिए। मगर हरकू बाई साहब ये बात समझ जाती है। वो साफ साफ इस चीज का विरोध करती है कि पता है हमें अहिल्या क्या सोच रही होगी, और हमें पता है कि अहिल्या नहीं जाती। मल्हार सरकार ने ही कहा होगा, कहीं ना कहीं गौतमा इससे थोड़ी कन्विंस होती दिखाई देती है। मगर द्वारका के इतने तीर होते हैं कमान में कि वो गौतमा को घेर ही लेते हैं, जख्मी कर ही देते हैं। इसीलिए जब हरकू बाई साहब चली गई वहां से, तब फिर से उसने वो बात कह दी, सत्ता का लालच, गद्दी का लालच। और इस बार तो बहुत ही जोर शोर से कह दी कि अगर खंडेराव को कुछ हो गया, जो भी उसने एक्टिंग करके कहा, बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, अगर हो गया तो गद्दी किसको मिलेगी? अहिल्या को ही मिलेगी ना, क्योंकि ये बात तो सब जानते हैं। गौतमा भी जानती है कि मल्हार सरकार अहिल्या पे कितना भरोसा करते हैं। तो ये बात तो गौतमा के मुझे लगता है दिमाग में पड़ गई, और इसीलिए वो और ज्यादा दुखी हो गई। हरकू बाई साहब के कहने के बावजूद, जो पहले वो कह के गई थी कि कोई दुखी है तो उसको और दुखी मत करो, कभी फिर बात कर लेना, सॉर्ट ऑफ उन्होंने बातें कही। मगर द्वारका को तो और दुखी करना ही था। उसका पर्पस ही यही था कि मैं यहाँ पे आऊं और ये बातें कहूं, ताकि मेरी जो सौतन है, जो पटरानी बनी हुई है, उसके घर में खुशहाली कैसे हो, उसकी अपनी सुनवाई से कैसे बने। तो वो सब करके द्वारका ने पूरा अपना तीर चलाए, पूरा अपना कमान खाली कर दिया और गौतमा को कर दिया जख्मी। तो ये है गौतमा जो भड़क भी गई बाद में, उसने अपने तरीके से ये बातें कह भी दी अहिल्या के खिलाफ। तो ये तो गौतमा का वीक पॉइंट है, जिसको हमेशा द्वारका जो है अपनी ओर खींच लेती है, अपनी बातों से उसको जख्मी कर देती है। देखते हैं कब गौतमा इससे उभरेगी, मगर उभरना बहुत जरूरी है, क्योंकि फैमिली में यूनिटी होगी तभी सामने वाला प्रहार करने से पहले 10 बार सोचेगा। क्या कहते हो आप? कमेंट करके बताइएगा। Channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.